हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। और प्रीव्यू करेंगे लीग स्टेजेस के आखिरी गेम पर और बहुत कुछ एट स्टेक है आरसीबी के लिए। एलएसजी तो गेम से बाहर हो गई है, टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, लेकिन जो हम एक हफ्ते पहले बात कर रहे थे कि भाई टॉप 4 तो आपके फाइनलाइज हो गए हैं, अब क्या। लेकिन जो पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है वो था भाई प्योर सिनेमा, और अब भी प्योर सिनेमा हो सकता है क्योंकि आरसीबी पर देखिए नजरें गड़ी हुई है सबकी। अब जीटी को ये देखना है कि भैया जीटी के फैंस होप कर रहे होंगे कि एलएसजी जीते, तो भैया वहां आरसीबी एलिमिनेटर खेल रही होगी इस सिनेरियो में। लेकिन आरसीबी जीतते के साथ ही वहां पर भाई एक जबरदस्त क्वालिफायर 1 वाला लाइनअप वो पूरा सेटअप कर देगी। आरसीबी वर्सेस पंजाब, दोनों ही टीमें अपना फर्स्ट टाइटल चेस कर रहे हैं। लेकिन आप आरसीबी के साथ बात कर लीजिए क्योंकि ज्यादातर स्टेक्स हाई उनके लिए हैं, इनके लिए ज्यादा कुछ है नहीं कि ऋषभ पंत की एक आध परफॉर्मेंस यार आपने तो पहले ही इस टीम की ज्यादा बातें हम करेंगे नहीं, सीधा आते हैं आरसीबी। पहले यार देखो, ये तो गलत बात है ना। लखनऊ में मतलब हमने ठीक है पहले आप कर दिया तो इसका क्या मतलब कि आप पता पहले आप शुरू भी नहीं करोगे। पहले आप ही थे। आई थिंक अगर आप आईपीएल उठाएंगे जब ये थोड़ा चीजें तस्वीर बदली, जीटी को सबसे पहले झटका कहां से किसने दिया? पूरन साहब। अगर आप देखेंगे आईपीएल का जो गेम बदला थोड़ा, नंबर 1 की रेस में सबसे पहले रस्सी किसी ने खींची है तो वो लखनऊ ने खींची। लखनऊ के बाद सीएसके ने वो काम किया था, फिर पंजाब भी हारी थी, बात अलग है। लेकिन अब जब थोड़ा चीजें तस्वीर सही हुई है तो पंजाब जीत के क्वालिफायर पहुंच गई है। और अब उम्मीद हम भी ये करेंगे कि यार इन्होंने जो जहां से गेम बिगाड़ना शुरू किया था अंत हम कर दें। हाँ, बिल्कुल नहीं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो आपके लिए अच्छी चीज ये हो गई कि पंजाब ने एक मुकाबला जीत लिया, तो एक एक का जो सिनेरियो था वो तीनों टीमें पूरा करने के बाद पंजाब ने अपना मुकाबला जीत लिया। तो आपके लिए एक शायद पॉजिटिव साइन है। बट फिर वही चीज कि लखनऊ और गुजरात दोनों ही मेरी टीमें हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि भाई गुजरात पहुंचे। तो साहब, पटेल साहब की मदद ऐसे कर आज करेंगे सपोर्ट अपनी टीम को, दूसरी टीम को अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। आईपीएल में कोई इतना रईस इंसान है जिसके पास दो टीम हो, लेकिन जय के पास है ये बात अलग है। जय पटेल, जय गोयंका, दो उन्होंने नाम से टीम ली है। लेकिन भैया आरसीबी की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि ज्यादातर चर्चा इस टीम पर ही होनी चाहिए। बड़ी जबरदस्त टूर्नामेंट रही है। अब एक अपॉर्चुनिटी पहले गवाई, लेकिन हमने जो रिसेंट टाइम्स में देखा कि भाई गुजरात ने दो अपॉर्चुनिटी गवाई। अब उनके हाथ में चीजें नहीं है, वो ये होप कर रहे हैं कि एलएसजी जीत जाए। आपके कितने फेयर चांसेस वहां पर हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यार थोड़ी सी अवेलेबिलिटी का मसला है। लेकिन जो चीज हमने देखी कि भाई मुंबई के साथ भी उन्होंने भी अपने साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को रोक लिया वहां पर, एंड देन हमने देखा पंजाब के लिए भी मार्को एंसन ने जिस तरीके का रोल वहां पर निभाया। अब आपके भाई की प्लेयर कम से कम जो आप कह सकते हैं इस सेटअप में जॉश हेजलवुड, उनकी अवेलेबिलिटी कितना बड़ा एक बूस्ट दे रही है आरसीबी को। एंड देन टिम डेविड पर क्या है, कुछ अपडेट अभी आ रही है, उनका ना खेलना एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर सकता है आरसीबी के लिए यहां से जो उनकी जर्नी है। आई थिंक एक अच्छी बात तो वही है कि जॉश हेजलवुड का आना, मतलब क्योंकि यार जिस हिसाब से हमने भले पिछला मैच जो फ्लैट विकेट काइंड ऑफ था, एसआरएच ने जो हमें मारा, हम 42 रन से हारे, क्योंकि सामने जब बोर्ड पे इतने बड़े रन लग जाते हैं तो थोड़ा आप डगमगा जाते हैं। एक वक्त था आरसीबी अच्छा खेल रही थी जब तक विराट कोहली और टिम जो हमारे सॉल्ट थे वो जब तक बैटिंग कर रहे थे, फिर आप बीच में आके कह सकते हैं जो पाटीदार ने जो थोड़ा बैटिंग की, इवन मयंक अग्रवाल ने की। बट फिर भी बॉलिंग हाफ में अगर बात करो आप, तो यार जॉश हेजलवुड का आना एक बहुत बड़ी मतलब हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। क्योंकि अगर वो 10 रन 20 रन कम करते हैं और अपने दम पर उन्होंने कई मैचेस निकाले हैं, कई बड़े मैचेस उन्होंने निकाल के दिए हैं, जब हम आज ये नंबर 1 की लड़ाई के लिए लड़ सकते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा जॉश हेजलवुड का है। बट एक चीज है शायद, आई थिंक मुझे जो लग रहा है कि टिम डेविड अभी उतने फिट नहीं है। बस एक पॉजिटिव चीज मैं टिम डेविड के साथ जोड़ूंगा कि अगर टिम डेविड शायद हैमस्ट्रिंग ज्यादा खिंच गए होते तो अब तक उनका आ गया होता कि बॉस ये पूरे आईपीएल से बाहर है। अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं आया है, इसलिए एक अच्छी ये लग रहा है कि यार 1-2 मैच हो सकता आपको ना, और हो सकता आगे के मैचेस में। बट उसमें एक चीज ये है ना कि आप क्यों रिवील करना चाहोगे सामने वाली टीम, अगर आप सोच रहे हो कि आपकी पूरी ताकत है तो आप अपनी मतलब एक कमजोरी क्यों दिखाना चाहोगे अगर टिम डेविड नहीं है तो वो मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी के तहत किया गया है कि आपने कुछ रिवील नहीं किया है। हो सकता है कि प्लेऑफ के बाद आप जब क्लियर हो जाए चीजें तो आप कर दो, मतलब लास्ट मोमेंट तक। बिल्कुल सही कहा, ऐसे ना थोड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज वाली बात है। लेकिन भैया साइकोलॉजिकल ब्लो की अगर हम बात करें, देखो अब आपके ऊपर प्रेशर तो कुछ नहीं है, लेकिन वही आप अपने जुड़वा भाई जय पटेल साहब के लिए एक फेवर कर सकते हो वहां पर आरसीबी को हराकर। और डेफिनेटली जो भाई आपने मतलब अपने पहले तो अपने भाई को ही वहां पर धोखा दिया, जिस तरीके से आपने पिटाई कर दी थी भाई गुजरात की, आपको वही वाला रोल अदा करना पड़ेगा इस मैच में भी। ठीक है भाई 200 पार कर दो और आरसीबी को अंडर प्रेशर ले आओ। ठीक है, वो चीज तो रहेगी, वन लास्ट टाइम वाला रहेगा लखनऊ के लिए भी। और चीजें लखनऊ के लिए जिस तरह से रही इस सीजन में, इनको भी सोचना होगा, अपनी स्ट्रेटजीज पे काम करना होगा। लेकिन इस सीजन के लिए एक आखिरी बार, और
अगर देखा जाए तो जो भी टीम नीचे से आई उसने आखिरी मुकाबला जीत के अच्छा फिनिश किया, तो लखनऊ क्यों पीछे रहना चाहेगी। सबसे बड़ी चीज़ कि पिछले मुकाबले में हमने देखा कि ऋषभ पंत के बल्ले से एक आध दो शॉटें आई उस तरह की जो पुराने वाले ऋषभ पंत की छवि दिखी उसमें। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई जाते जाते ऋषभ पंत भी अपना काम कर जाएं और उनके पास अब शायद मौका भी होगा। वैसे तो ओपनिंग के लिए माकरम नहीं है, तो हो सकता है कि ऋषभ पंत या आर्यन जोएल या फिर बिट्सकी के ऑप्शन आपके पास रहेंगे, बट ऋषभ पंत अगर ओपन करते हुए रन बना दे, बड़े रन कर दे, तो उनके लिए भी बात हो जाएगी कि भाई सारी चीजें हो गई और लखनऊ के लिए एक सिरदर्दी शायद अगले सीजन के लिए कम हो जाएगी। तो वो चीज रहेगी। और रही बात इस मुकाबले में इंटरेस्ट की, तो इस मुकाबले को नाक की लड़ाई लड़के आप लड़ो और मतलब हरा के आप गुजरात की भी मदद करो, अपनी मदद तो आप करोगे। आपके कॉम्बिनेशन को भी बड़ा झटका लगा था ऑब्वियसली, जब आप हेजलवुड ना देखो सेटअप में, टिम डेविड ना देखो, एंड देन आपको पता है इंजरी के बाद ही आ रहे थे वहां पर रजत पाटीदार, उन पर थोड़े से सवाल थे लेकिन उन्होंने कमबैक करा। उस तरह की फॉर्म नहीं लगी है एंड डीडीपी को मिस आउट करना, तो आरसीबी को कुछ झटके लगे हैं पिछले कुछ मैचेस में। तो टिम डेविड की रिप्लेसमेंट अगर ऐसा होता है, टिम डेविड अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनकी जगह आप क्या कॉम्बिनेशन देख रहे हो। बट स्टिल हेजलवुड का आना आपकी बॉलिंग को तो सॉर्ट कर देता है। दो तीन चीजें हैं, अगर आप चाहे तो आरसीबी कर सकता है। जैसे अब टिम साइफर्ट भी जुड़ चुके हैं जी, बट टिम साइफर्ट के साथ ऐसा है कि वो ऊपर ही बैटिंग कर सकेंगे। जो मैंने जितना उनको देखा 1 2 3 का ही है उनका, 4 के नीचे आके बैटिंग करना एज फिनिशर के रोल पे तो आप नहीं रख पाओगे, 1 2 3 कर पाएंगे। लेकिन 1 2 3 में आप करने को कर सकते हो फिलहाल जो मयंक अग्रवाल को देखते हो। बट मैं अभी भी थोड़ा सा इस हिसाब से सोच रहा हूँ कि शायद एक फैन होता है जो आप सोच रहे हैं कि मैं अभी भी 1 2 3 मतलब सेम चाहूंगा। जो कॉम्बिनेशन है सॉल्ट है, विराट है एंड मयंक अग्रवाल को मैं एक मौका और देना चाहूंगा। अब ठीक है, यहाँ से पता नहीं आप एलिमिनेटर जाते हो या क्वालिफायर बच जाते हो, बट मैं मयंक अग्रवाल को एक मौका और देना चाहूंगा। 4 पे फिर मैं अपने रजत पाटीदार, लिविंगस्टन का एक नाम ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि लिविंगस्टन जब ड्रॉप भी हुए तब एकदम ऐसा था कि यार बहुत बुरी बैटिंग कर रहे थे, फंस रहे थे एकदम था। बट कहते हैं ना कई बार भाग्य आपको किस्मत दोबारा लेकर आती है। जैसे आई थिंक पिछले साल मैक्सवेल को भी किस्मत दोबारा लाई थी, लेकिन मैक्सवेल ने हमारे साथ जो एलिमिनेटर में गेम कर दिया था, हम वहां से बाहर हो गए थे जब विल जैक्स गए थे। बट मैं चाहूंगा कि लिविंगस्टन को ये खिलाएं, क्योंकि अब नीचे के विकल्प हमारे पास बहुत कम बचे हैं फिनिशर के तौर पे। वहां पे हमारे पास जो मनोज भंडारी जी भी हैं, बट आप अभी थोड़ा इंटरनेशनल प्लेयर को बैक करोगे जिसके पास थोड़ा गेम सिचुएशन वगैरह हो, तो शायद लिविंगस्टन को एक मौका मिलेगा, एक बार फिर खुद को प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो लिविंगस्टन वहां पे मुझे लगता है 5 में तकरीबन आपको नजर आ सकते हैं। और बहुत हद तक हमने देखा है कि सॉल्ट और विराट की जोड़ी है, सुपरहिट जोड़ी रही है। विराट कोहली के कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, वो विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस में ही आए जनरली। तो अगर विराट आउट हो जाएं एंड देन वो ये कि भाई मिडिल ऑर्डर में, और आप कह सकते हो जो डेथ में हमने देखा टिम डेविड ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिए हैं वहां पर, तो भाई वो एक वॉइड लगता है। आपको लगता है भैया वही एक मौका होगा कि आरसीबी को आप कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर सकते हो उस चीज कि अगर विराट अर्ली ऑन आउट हो जाएं तो क्या वो पारी कोई बिल्ड करने वाला उस तरीके का हम देख रहे हैं। क्योंकि पाटीदार पर पिछले गेम में सवाल उठ गए, मयंक अग्रवाल अभी मतलब इफी वाली चीज है, जो पड्डीकल ने कर दिया वो उन पर भी प्रेशर रहेगा कि यार एकदम से मुझे इतनी बड़ी स्टेज पर उतार दिया। तो आपको लगता है आरसीबी वहां थोड़ा सा हम फंसा सकते हैं इनको, मतलब आरसीबी के लिए क्वालिफिकेशन जो राउंड है उसके लिए सबसे बड़ी चीज है जीत चाहिए, और आखिरी मुकाबला है, मतलब इनके ऊपर प्रेशर होगा। लखनऊ ऐसा कुछ उस तरह की प्रेशर वाली सिचुएशन में नहीं होगी, बट यही है कि इनके लिए अच्छी बात यह है कि इनके सामने लखनऊ है, और इनके लिए बुरी बात भी है कि इनके सामने लखनऊ की गेंदबाजी है कि जो कुछ भी कर सकती है। भाई किस रूप में आएगी, 12 ओवर के बाद जगेगी, पहले ओवर से जग जाएगी, ये किसी को नहीं पता। तो अगर इनकी बैटिंग से विराट कोहली आउट हो जाते हैं तो इनकी टीम में प्रेशर हैंडल करने वाला कौन है। आप जिन खिलाड़ियों की बात करते हो उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, रजत पाटीदार स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, बाय द वे राठी की वापसी हो जाएगी इस मुकाबले में लिए, तो इनके लिए इनके मिडिल ऑर्डर को उनको खेलना भी एक चुनौती होगी। और बाकी आवेश वगैरह जो अपना रोल रहेगा वो डेथ के ओवर में नई गेंद से जो भी गेंदबाजी करेंगे वो देखेंगे। लेकिन फिलहाल यही चीज रहेगी कि इनके लिए तुरुप का इक्का, हमारे लिए मतलब तुरुप का इक्का विराट कोहली का विकेट होगा अगर जल्दी आउट हो जाते हैं। बाकी इनके बल्लेबाजों को हमारे स्पिन अटैक जो है वो फंसा सकते हैं। आपके माकरम नहीं होंगे आज के गेम में। माकरम नहीं, 1 2 3 ताकत है और माकरम आपके नहीं होंगे। तो 1 और 3 तो है, और ऋषभ पंत को भी मौका एक तरह से मिल जाएगा ऊपर खेलने का। सबके 5 उनके हैं, 5 निकलस पूरन के हैं और 5 ये अच्छे नहीं। रही बात देखो साइकोलॉजिकली, अब हम यही बात कर रहे हैं। देखो एक चीज तो है,
अब पंजाब ने एमआई को हराकर कहीं ना कहीं एक तो पोजीशन वहां सिक्योर कर ली है। पंजाब की आपने बात की, मेरे को अच्छा लगा। ऐसे आपने पंजाब बोला तो मुझे याद आया, देखो मयंक अग्रवाल कुछ भी को पंजाब का हिस्सा थे और लिविंगस्टन भी पंजाब का हिस्सा थे। तो यार जब पंजाब इस तरह फॉर्म में, तो ये दो लड़के जो एक्स पंजाबियन है, एक्स पंजाब किंग्स से बंदे हैं, तो यार ये दोनों भी अगर खेल जाए और इनको कर जाए तो मजा आ जाए यार। भैया देखो करना भी चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको जो सबसे बड़ा बूस्ट था आपकी टीम के लिए यार वही था। देखो आपकी बॉलिंग ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। चाहे आप कृणाल की बात कर लीजिए, एक अनसंग हीरो रहे हैं क्योंकि एज अ स्पिनर उन्होंने बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दी है। देन आपके पास हेजलवुड है, देन आपके पास भुवी है। मतलब हमने आपकी बैटिंग की ज्यादा बात करी है। भुवी ने पूरा यूपी T20 लीग यही खेली है यार लखनऊ में, तो अब थोड़ा सा भुवी कर जाओ यार, अब कर जाओ भाई, क्योंकि देखो आरसीबी ना फिर रिग्रेट करेगा। देखो पंजाब ने एक अपॉर्चुनिटी गवाई थी, लेकिन उस तरीके से कमबैक करा कि दुनिया अब उन्हें टाइटल कंटेंडर्स में टॉप पर रख रही है। आरसीबी भी वही काम कर सकती है। चलो एक अपॉर्चुनिटी गवाई, लेकिन धीरज भैया बार बार यही कहते हैं कि भाई जो मरे सांप है या जो टीम भारे पहले ही हो जाती है, सबसे बड़ा खतरा वही पैदा करते हैं। पर द थिंग इज आरसीबी के लिए ये मैच जीतना भाई वो कहीं ना कहीं ऐसा कॉन्फिडेंस वहां पर उनके लिए कर देगा कि यार ना तो एक साइकोलॉजिकल चीज रहती है, एमआई जैसी टीम जिससे भाई कोई भी नॉकआउट गेम या इस तरह का बड़ा मैच नहीं फेस करना चाहती, सीधा पंजाब से मैच होगा, वो भी नर्व्स वाला खेल होगा। तो भैया अभी से ही देखना स्टार्ट कर दें भाई, ये वाला मैच आप कूल एंड काम तरीके से खेलें, पैनिक ना करें। आई थिंक सीरीज सी बात है ना। आई थिंक 2016 याद आता है, 2016 में गुजरात लायंस हुआ करती थी। अब आपको याद होगा वो जो आरसीबी का मैच था वो ऐसा हो गया था, क्वालिफायर 1 हमारा था कि हम एकदम डाउन एंड आउट थे। वो एबी डिविलियर्स की खैर वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट पारी आप कह सकते हो जिसने आपको फाइनल सीधे ले गया था। तो यार एक सीधी सी बात है, आप क्वालिफायर खेलोगे तो ट्रॉफी आपको थोड़ा और करीब आएगा। वो चीज है, वो आरसीबी को यार देखो सीरीज सी बात है करना चाहिए, क्योंकि इतने साल हो गए, इतने बार आप एलिमिनेटर पिछले 5-6 साल से आप देखो तो लगातार आप जा भी रहे हो प्लेऑफ्स, लेकिन एलिमिनेटर जा रहे हो। एलिमिनेटर में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई बजा के निकल हाँ, मतलब 3 मैचेस जीतना बैक टू बैक एंड देन अगर आप क्वालिफायर 1 में क्वालिफाई करते हो तो आपको पता है भाई 2 ऑन द स्पिन जीत गए तो सीधा टाइटल है। तो भाई आप अपने आप को उस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं डालना चाहोगे। पंजाब अपनी जगह सिक्योर कर चुकी है। एलिमिनेटर में सबसे बड़ा सांप है, बहुत बड़ा सांप एलिमिनेटर में बैठा है। आरसीबी के साथ मसला ये भी है इनके अगेंस्ट बहुत सारे नाग वहां पर आ जाते हैं। सारे ही हैं, सारे ही हैं। अगर उस लिहाज से सबसे खतरनाक टीम है, मुंबई सबसे खतरनाक है। बट पंजाब इस सीजन जिस तरह खेल रही है, पंजाब भी खतरा हो सकती है। गुजरात के लिए आप कहोगे कि भाई मतलब ये अपन ने सांप सीढ़ी बचपन से खेली। हाँ। याद है ना जब अपन 93 में पहुंचते थे तो नीचे आते तो बड़ा वाला 99 पे सांप काटता था। 99 के चक्कर में आप बहुत बार फंस चुके हैं। वही मैंने बोला कि वो वाला सांप ना काटे। ये है कि कल गुजरात एलएसजी एक के साथ सपोर्ट कर रहे होंगे तो जुड़वा भाई कैसे एक लाइव में हम उस वाला कैसे कर पाएंगे रोल। नहीं, एक भाई को दरअसल क्या है, कल जो गोयनका साहब है जी, वो नकली वाले होंगे। अच्छा, असली जय पटेल होंगे। वो गोयनका साहब की जर्सी पहन के नहीं, देखो इसमें होगा वो एकदम ऐसे करोगे कि यस जीते, मतलब अंदर से जय पटेल। मैं बताता हूँ इसमें होगा क्या। इसमें जब मुकाबला शुरू होगा तो जय गोयनका ही रहेंगे, बिल्कुल पूरे जोश से अपनी टीम को जिताते रहेंगे। और जैसे ही मैच खत्म होगा उसके बाद जय पटेल का अवतार दिखेगा। भाई कल होगा प्योर उम्मीद करेंगे हम कि हम तुम्हारी जर्सी ना उतरने दे जय। भाई देखिए सॉरी आज हम तो आज की बात कर रहे हैं। आज होगा प्योर सिनेमा एंड डेफिनेटली भाई बड़ा जबरदस्त ये टूर्नामेंट रहा है अभी तक, और इससे बड़ी आप कह सकते हैं फाइनल स्टेज नहीं हो सकती जहां पर आरसीबी और गुजरात इनके जो जुड़वा भाई हैं उनके वो स्टेक पर है उनका टॉप 2 का प्लेस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला ये होने वाला है, बहुत कुछ तय हो जाएगा एंड डेफिनेटली बड़ा जबरदस्त ये मुकाबला होगा। आपको गेम चेंजर्स पर सारी कवरेज देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। कुछ फीडबैक्स हैं, सजेशंस हैं तो प्लीज वो भी दीजिएगा। फिलहाल हम लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।